वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची जो हैं आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नाजरीन, ये वक्त जैसे एक भारी सांस में ठहरा हुआ एक मंजर नजर आता है, जहां लफ्ज भी निकलते हैं तो धीरे धीरे कहीं फोन की घंटियों में बंद दरवाजों पर हल्की सी दस्तक है, कहीं खामोश मेजों पर नजरें जमी हैं कि कौन पहले बात का आगाज करेगा। खित्ता एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। कहीं बातचीत के धागे बनते और टूटते हैं, कहीं उम्मीद एक छोटे चिराग की तरह जल रही है जो मुसलसल आजमाइश के बावजूद कायम है। बड़े कमरों में फैसले अभी शक्ल नहीं ले सके, सिर्फ इशारे हैं और दुनिया इन्हीं इशारों को समझने में लगी हुई है। समंदर के सीने पर बढ़ती हरकत ऐसे है जैसे पानी खुद बेचैन हो और किनारे इस कैफियत को महसूस कर रहे हों। इधर बयानात की गूंज है, उधर इत्तेहाद की सदाएं हैं और उनके बीच एक खामोश वक्फा जो बहुत कुछ सुना देता है। ये कहानी सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, ये इरादों और समतों की भी है, जहां हर फरीक अपनी जगह को मजबूत करना चाहता है। सवाल ये नहीं कि कशीदगी कहां है, सवाल ये है कि ठहराव कब और कैसे आएगा। और इसी लम्हे हम खड़े हैं जहां हर खबर एक नया रुख दिखाती है और हर पल एक नई समत देता है। अब देखना यह है कि इस सिलसिला हमें किस अंजाम तक ले जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। कहानी किसी एक दिन की नहीं है, ये कई दिनों की उलझी हुई डोर है जिसमें हर गिरा एक नई बात सुनाती है। एक तरफ खामोश दीवारों के पीछे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कोई चिराग अपनी ही लो से पूछ रहा हो कि रोशनी कम क्यों पड़ गई है। नाराजगी की लहर अंदर से टकरा रही है, अपने ही लोग एक दूसरे को देखकर जवाब ढूंढ रहे हैं कि वादे कहां खो गए हैं। दूसरी तरफ कुछ दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने की बात हो रही है, मगर उन दरवाजों के साथ शर्तों की जंजीरें भी बंधी नजर आती हैं। जुबान को रोकने की बात, सोशल मीडिया की खामोशी और बयानात में एहतियात, जैसे किसी दरिया को कहा जा रहा हो कि वो बहे तो सही मगर शोर ना करे। फिर एक और मंजर है जहां ऐवानों से उठ जाने की बात होती है, जैसे कोई काफिला खुद ही अपने कदम रोककर रास्ता बदलने का सोच रहा हो। यकीन और बेयकीनी के दरमियान खड़े लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि आवाज पर चलें या तस्दीक का इंतजार करें। और उसी दौरान एक और कहानी भी चल रही है, दर्द की कहानी, आंख की तकलीफ की कहानी, जिसे कुछ लोग महज बीमारी नहीं बल्कि एक सोचा समझा अमल करार दे रहे हैं। मुलाकातें रुकी हुई हैं, रास्ते बंद हैं और सवाल वही है कि अगर बात ना सुनी जाए तो फिर कहां जाया जाए। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाता है जहां हर सम एक हल्की सी धुंध है और उस धुंध में हर चेहरा कुछ कहना चाहता है मगर आवाज अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें तारिक सुमेर साहब और शकील करार साहब हमारे साथ होंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो। रहनुमा जुड़िए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमेर साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। सर, हम एक बहुत ही खुश आइंद खबर के ईरानी वजीर खारिजा जो है अब्बास अरागची मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी। तकरीबन दिन में खबर पहले ब्रेक हुई ईरानी मीडिया के ज़रिए कि फील्ड मार्शल की और इसहाक डार की बातचीत हुई इनसे टेलीफोन पे अब्बास अरागची से। फिर दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें डिटेल बताई गई और अभी ज़राए से जो हुकूमती ज़राए हैं, आला तरीन हुकूमती ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि जी अब्बास अरागची आज रात को मुख्तसर टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और अमेरिकी लॉजिस्टिक टीम, सिक्योरिटी टीम पहले ही यहाँ मौजूद है। जब ये आएंगे फिर इनकी मुलाकात होगी सबसे पहले इसहाक डार साहब के साथ, वो इन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, मीटिंग होगी, फिर प्राइम मिनिस्टर से भी इनकी मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग के नतीजे में जो भी कोई डेवलपमेंट अगर होती है तो फिर अमेरिका को आगाह कर दिया जाएगा और जो प्रपोज़ल आई थी कुछ ईरान की तरफ से आनी है वो भी लेकर आ रहे हैं, उनकी रोशनी में बात होगी मज़ीद। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में दूसरी जो टॉक्स है आपके पास अंदर की खबर क्या हो सकता है इस मुलाकात में? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो मुलाकात होनी है वो अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे, इसहाक डार को बताएंगे, फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात होगी और प्राइम मिनिस्टर से भी होगी। फिर इन मुलाकातों के नतीजे में अमेरिका से रब्ता किया जाएगा और अगर ये हौसला अफजा चीज़ें हुई तो फिर अमेरिका से जेडी वैंस के आने का इम्कान है और फिर यहाँ से ईरान से स्पीकर जो हैं वो आएंगे। अगर स्पीकर ना आए तो फिर स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर जो उनके दामाद वो आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट हुई है। रात मैं कोई पाकिस्तानी टाइम आप समझ लें 1-1:30 बजे के करीब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ताब कर रहे थे, प्रेस टॉक कर रहे थे। वहाँ एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आप ईरान के ख़िलाफ़ एटम बम इस्तेमाल करेंगे? तो उस पर अमेरिकी सदर गुस्से में आए
सवाल करने वाले पर भरमी का इजहार किया, कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई ना ऐसा सोचा, ना ऐसा हम सोच रहे हैं कि ईरान पर एटम बम इस्तेमाल करें। ये एक ऐलान मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें से। और सर आपको अच्छा तो लगा, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सदाकत भी होगी, क्योंकि बयानात एकदम से वो चेंज कर देते हैं? करते हैं, लेकिन आप किसी की बात पे तो यकीन तो करना ना। वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, जैसे भी उनके बयानात आते हैं बदलते हैं, लेकिन सवाल अगर वो कह देते कि जी हाँ ऑप्शन ज़ेर गौर है, तो फिर क्या होता। वो कह रहे हैं कि नहीं, उस पर डिस्कशन यकीनन कहीं ना कहीं हुई होगी। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हिरोशिमा वाला सीन दोहराया जाए। तो ईरान ने का भी रिस्पांस, पाकिस्तान जो बीच में पड़ा हुआ है, राब्ता कर रहा है, तो इन राब्तों के नतीजे में बेहतरी आनी चाहिए। और कल जो उन्होंने कहा मैं कश्तियों को निशाना बनाएंगे, अभी तक तो वो उनका ट्वीट ही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो फिर बीच में जो डिप्लोमेसी हो रही है, सर जी ये भी बयान उन्हीं का है, वो भी बयान उन्हीं का। आप कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव बात किया तो उस पर सोचना चाहिए। शकील करार साहब, जी आगे बढ़ना चाहिए। शकील करार साहब, जिस तरह तारिक सुमैर साहब ने भी बात किया, हालांकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि मुतअद्दिद बारह बहुत से चैनल जो है इस तरह हमारी नज़रों से गुजरे हैं जिन पर ये बात हो चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो कोई एटमी हथियार जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडिया की तरफ से एक सवाल पूछना और उसके बाद एक सहाफ़ी ने उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने आगे से बरहमी का इज़हार किया और फिर यही कहा कि नहीं भाई हम इस बारे में नहीं सोच रहे, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो पहले बातें होती रही और उन्होंने शायद ट्राई भी किया था। क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, इस पर तो हम बारहा बात कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कोई भी अल्फाज निकला हो अब तो कोई यकीन उसके ऊपर करता ही नहीं है। और अच्छी बात को हम पिक कर लेते हैं, जो हमारे ख्याल के मुताबिक ठीक हो उसको हम पिक कर लेते हैं, उसमें तबसरा शुरू कर देते हैं। और जो बातें नेगेटिव होती हैं, हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती, तो उस पर हम खामोश हो जाते हैं। तो उनको तो वाज़ेह कर दिया कि मैं एटम बम इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उससे पहले तो वो इनकी जो धमकियां हैं, उनकी धमकियों में से एटम बम की खुशबू को पूरी दुनिया ने सूंघा है, महसूस किया है कि ईरान के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह हमला करना चाह रहे हैं और किस तरह तो तबाह करना चाह रहे थे। जो उनका प्लान था वो अपने मुँह से बताते रहे दुनिया को। लेकिन अब हम देखें ना, बात हम ये कर रहे हैं कि असल उसके जो असरात पड़ रहे हैं, उसके असरात दुनिया पर क्या पड़ रहे हैं आर्माई हार्म्स के बंद होने से, और इसी तरह ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। असल सवाल तो आजकल ये बनता है, आप तो पूरा हम कहते हैं कि एक आबना हरमुज़ बंद हुआ है तो पूरा पाकिस्तान यहाँ बंद हो चुका हुआ है। और मज़ीद अगर 2 दिन बंद रहा तो लोग महका सड़कों पे आ जाएंगे भूखे प्यासे, उनके पास खाने में कुछ नहीं होगा, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, लोगों की तकलीफ़ का एहसास करें। अगर कुछ 2 दिन देखें, 3 दिन कुछ नहीं था, किसी भी गैर मुल्की वफ्द के आने की कोई कंफर्मेशन नहीं थी, तो ये रास्ते तो कम से कम खोल देते हैं आवाम के लिए। जो भारी ट्रैफिक है उसको तो कम से कम खोल दे ताकि अशय खुर्दनोश शहर में आना शुरू हो जाए, पेट्रोल आना शुरू हो जाए। लोग का बुरे हालात हैं, हमने अदालतें बंद कर दी हैं, तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, अब पीछे क्या रह गया? फिर सब कुछ बंद कर दे। फिर पेट्रोल टैंकर रात को आए इस्लामाबाद के, किधर आए हैं जी? वो मैंने खुद देखे, वो 2-4 आए होंगे, वो भी किसी 2-4 पंप पे। लेकिन ओवरऑल आप बात करें ना कि आप जीटी रोड जाकर देखें तो पूरा भरा हुआ है। लोग अब यहाँ हलक तक बातें आ चुकी हैं कि वो अब कितना बर्दाश्त करेंगे। इनको चाहिए था ना इंतजामिया को कि कम से कम इतनी रिलीफ देते पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी शहरों को कि वो रास्ते 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोल देते। अब अगर आने की तस्दीक हो रही है, बहुत अच्छी बात है। देखें ना, वो खुशी का जो लम्हा था कि अगले 24 घंटे में मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम जिस तरह खुशी मनाना चाह रही थी वो तो सारी मान पड़ गई। बिल्कुल। अब बल्कि उसको अब अजाब समझ रहे हैं अवाम। अब अवाम बुरा भला कह रही है हुकूमत को, अब अवाम बुरा भला कह रही है इंतजामिया को कि वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं, कोई अता पता नहीं है। हम सड़कों तरफ देखते हैं, सड़कें हमें देखती हैं कि क्या हो रहा है, हमने कहाँ जाना है। अब हमें ही पता नहीं चलता कि कौन सा रोड बंद है, कौन सा खुला हुआ है। सर अब खोल देते तो आप देख लेना, अगर खुल जाता है, इस्लामाबाद भी खुल जाता, तमाम तरह रास्ते भी खुल जाते, तो आज पूरा पाकिस्तान बंद हुआ है। टीम जो है वो आ रही है तो फिर मसला बन जाता। तो मसाइल से बचने के लिए मोहतरमा आकाशा, ये चंद मिनटों की बात तो नहीं होती ना कि अचानक आप फोन करेंगे आधे घंटे में आपके पास आ रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। तो सर जी मैं भी आपसे यही कहना चाह रही हूं कि उसमें टाइम लगता है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए ताकि अवाम जो एक आम आदमी है जो यहाँ के इस्लामाबाद के रिहायशी, उनके लिए बहुत सारी आसानियां जो है वो हो सके। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद नहीं, पूरा एरिया बंद हो चुका है, पूरा बंद हो चुका हुआ है। सर यही बात है, यही बात हम पहले भी हमने कल के प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया था। डॉक्टर अली इमरान साहब, मैं देखती रही हूँ कि सर हमेशा से आप ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार जो है इसमें
में तमाम तरह जो प्रोसेस हो रहा था नेगोशिएशंस का, सर उसमें ये फैसिलिटेटर का जो किरदार है वो अदा कर रहा है, मेडिएटर का नहीं कर रहा। सो सर इसमें हमने फिर एक दफ़ा वो मोड भी आया कि हमने देखा कि हम ये समझ रहे थे कि शायद अब कोई भी डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर है सर वो आएंगे एक मुख्तसर से टीम के साथ। किस नज़र से देख रहे हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा देखें, मेरी इतलात के मुताबिक जो लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी टीम थी अमेरिकन की, वो 3 दिन पहले इस्लामाबाद में आ चुकी थी। अगर कुछ सहाफ़ी उससे बेखबर थे या मुझे नहीं पता, बाखबर भी होंगे, और इवन हमारे दोनों जो सीनियर सहाफ़ी शो में बैठे हैं, हो सकता है इनको भी मालूम हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मीडिया पर नहीं कह सकते। अब बात मैं कर दूँ मीडिएटर्स की और फैसिलिटेटर्स की। देखिए, अमेरिका ने ये बात तय कर लिया है कि उन्होंने ईरानियन से बात करनी है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि देखें, जब वॉर्स होती हैं तो वॉर्स के अंदर टॉक और फाइट, ये एक बड़ा फार्मूला कि आपने बाज़ाहिर जो है वो टॉक्स भी करनी होती है और बैकग्राउंड में फाइट्स भी करनी होती हैं। देखें, दोनों जो इस वक्त बड़े प्लेयर हैं इस खित्ते के जंग के, एक्चुअली ईरान और अमेरिका। अब ईरान जो है वो इस जंग को चेस की तरह, जो शतरंज की तरह खेल रहा है, और जो अमेरिकन हैं वो इसको आप कहेंगे कि पोकर्स की तरह खेल रहे हैं। अब इन दोनों जो गेम्स हैं इनमें बहुत फर्क है। चेस की जो गेम होती है, जो शतरंज होती है, उसमें चालें आप अपनी मर्जी से लेते हैं और उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना मर्जी टाइम ले लें। लेकिन पोकर जो है, पोकर उसमें अपने सर्टन टाइम्स के अंदर मूव्स कर रहा होता है। अगर आप वो सर्टन टाइम के अंदर मूव्स नहीं बना सकते तो आप फेल हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है इस तमाम लड़ाई से कि अमेरिकन जो है वो बड़े डेस्परेट है कि ये लड़ाई जो है वो इसको ये कंक्लूड हो जाए और हम टेबल पर बैठकर अपनी शराइत के मुताबिक ईरान को कन्विंस कर ले। लेकिन ईरान इस वक्त ऐसी पोजीशन के अंदर है कि अगर वो मजीद और इस चीज़ को लिंगर ऑन कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं 4-5 दिन और 6 दिन और या 1 हफ्ता और, तो अमेरिका पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर से बल्कि बैरूनी दुनिया से भी बहुत बड़ा दबाव जो इस वक्त आ रहा है और वो मजीद आएगा। आपने देखा कि इस वक्त यूएई जो है उसने भी अमेरिका से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है कि हमारे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में हमें आपकी ज़रूरत पड़े। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटेटर्स की या मीडिएटर की। देखिए, इस वक्त अमेरिका के पास इस पूरे खित्ते के अंदर, इसमें साउथ ईस्ट एशिया ले लें या ईस्ट एशियन कंट्रीज जो ऊपर चाइना है या ऊपर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे उसका कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं है कि जिसके थ्रू वो अपनी जो टॉक्स हैं उनको इनिशिएट करवा सके ईरान के साथ। अब पाकिस्तान, उसकी मजबूरी है कि पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने टॉक्स करनी है, तो इसलिए आपका रोल फैसिलिटेटर से मीडिएटर की तरफ चला गया, क्योंकि अमेरिकन के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके थ्रू वो बात कर सकें। और पाकिस्तान, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो, और जो उनके साथ उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने एक अच्छा रोल अदा किया और उन्होंने पहले ईरान से बात की, फिर अमेरिकन से बात की। पाकिस्तान ना सिर्फ इस लड़ाई को रुकवाना चाहता है कि फर्दर लड़ाई ना हो, लड़ाई तो खैर नहीं होगी, जो हालात हैं अमेरिका इतना मजबूर हो चुका हुआ है कि वो ईरान के जो कोस्टल बॉर्डर्स भी हैं उनसे भी सैकड़ों मील दूर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है, जहाज़ों को रोक रहा। उनको ये भी पता कि हम करीब जाएंगे तो ईरानियंस हमारा क्या हाल करेंगे। और ईरान इस वक्त जो है वो इस खित्ते का मुकम्मल तौर पर फातिहा है और पाकिस्तान फैसिलिटेटर से मीडिएटर की तरफ भी आया। अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान अब आगे बढ़े और चीज़ों को ख़त्म करवाए, क्योंकि अब अमेरिकन पे कोई भी जो है इस पूरे खित्ते में, क्या बल्कि पूरी दुनिया में, इवन आप देखें नेटो ममालिक देखें, यूरोपियन ममालिक देख लें, इवन चाइना, रशिया और बाकी जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं, कोई भी ना इस बातचीत के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है और ना वो हकीकी तौर पर अमेरिका को ये समझते हैं कि ये एक पायदार जो है वो दोस्त हो सकता है और ये इनकी किसी बात पे यकीन किया जा सकता है कि आज हम एज अ मीडिएटर इसके अंदर आए और कल अमेरिका दोबारा ईरान पर अटैक कर दे तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो पूरी दुनिया के अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शाबाश पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को भी शाबाश है कि जिन्होंने इवेंचुअली चीज़ों को कंक्लूड करके, और आज लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी तो 3 दिन से पाकिस्तान में था, आज इराकची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तशरीफ लाएंगे रात को और उसके बाद मतलब ये बहुत खुश है। चले, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब जी।
एक और चीज बात करता, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। आपके कल के शो के हवाले से मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, मैं आपके गोश गुजार कर दूं। कल सायरा बानू साहब ने शेख वकास अकरम साहब के बारे में कहा कि वो सर अडयाला वो जेल। टॉपिक पे उस पे आते हैं, उस पर टॉपिक पे आते हैं, आपसे इस पे आपकी राय मैं- भी जानने, क्योंकि कल आप हमारे प्रोग्राम में नहीं थे। सो सारा जी, अभी तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, उस पे आने के बाद मैं आपसे इस पे बात करूंगी कि अमेरिकी आइन के मुताबिक जब भी कोई सदर किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो उसके बाद ये होता है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो अभी जैसे कांग्रेस है वहां पे सो उनसे मंजूरी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सो उसमें भी 1 हफ्ता रह गया है। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया कांग्रेस से इजाजत लेना। इस पे बात होगी, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। सो सारा जी, 60 दिन का वक्त जो है वो पूरा होने को है और अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप समझ नहीं आ रहे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। क्या वो कांग्रेस से इस चीज़ की इजाज़त लेंगे या दूसरी तरफ वो मुज़ाकिरात के टेबल पे बैठना पसंद करेंगे और अपना पूरा डेलीगेशन जो है उसको पाकिस्तान भेजेंगे? क्या समझ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त? सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, वो तो उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या सोचेंगे। वो एक डायलॉग है ना कि हम जिस किस्म के आदमी हैं, दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम अगले लम्हे क्या करेंगे। तो इनको खुद नहीं पता कि ये जो बयान दिया उसके ऊपर स्टैंड करेंगे या अगले लम्हे उनका बयान बदल जाएगा। तो मैं मीलों दूर बैठी, ना हुकूमत के ऐवानों में हूँ, ना मैं कोई ऐसा सहाफी जिसको कुछ खुफिया खबरें मिलती हों। तो मैं उनकी इस चीज के बारे में क्या तबसरा कर सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। बहरहाल जो उसको तो छोड़े, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो दिखता नहीं है कि वो किसी मुज़ाकरात में सीरियस हैं। आपके प्रोग्राम में 12 बात हो चुकी है और अब तो वो कहते हैं कि बहुत से लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ ट्वीट्स करना या अपने जो वो कहते हैं ना कि भाषण देना बंद कर दे तो शायद ये मुज़ाकरात या चीजें सही हो जाए। एक तरफ से आप वो कहते हैं ना कि अब दोबारा से बात करूं, इतनी बात हो चुकी है कि जंग खुद मुसल्लत की, फिर आपने वो कहते हैं कि ट्वीट भी खुद ही करवाई, फिर खुद ही रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाए और हम ये क्या कहते हैं जंग बंदी में तोसी भी करते हैं और ये एक टेबल पर आकर बात हो। जब आपने टेबल के ऊपर वो भी बिठा भी लिया और मामलात सीधे जा रहे थे, मगर वही बात है कि उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे, ये सारा क्रेडिट तो वो हमारे जो जेडी साहब आए थे वो ले जाएंगे। फिर उन्होंने वो तमाम मामलात को राइट लेफ्ट कर दिया। अब वो हर रोज नई कोई ना कोई बात लेकर आते हैं। कल उनके 2 बहरी बेड़ों पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद वो इसराइल और अमेरिका को तो मैं सिक्के के वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 रुख हैं। अब उनके सुन ले तो वो कह रहे हैं कि बस हो तो हम ये खामनाई का पूरा खानदान खत्म कर दें, हम ये कर दें वो कर दें। एक तरफ से इस किस्म के बयानात, दूसरी तरफ से आप वो कह रहे हैं कि जी बैठकर और ये सारी बात हो। अब आपने देखा कि जिस तरीके से ईरान भी चाहता है वो भी आ रहे हैं। पाकिस्तान का किरदार तो सालिसी का जो था सो था, तो लेकिन अब वो जो तीसरा जो ये अमेरिका उसकी, अब देखें कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि बस ऐसे ही देखें, टाइम ही गेन कर रहे हैं। अब देखें ना कि आधे उन्होंने वहां पर बहरी बेड़ों पे हमला भी कर रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम मिला तो खुदा जाने और क्या करेंगे। ये मौजू यही खत्म हो गया जी, खत्म हो गया सारा जी। आधे कर रहे थे जी, कोई भी बात करने से पहले अली इमरान साहब पूरा क्लिप सुनिएगा। मैंने कहा था कि यहाँ मेरे सहाफी तहकीकाती सहाफी दोस्त बैठे हुए, क्या वो मुझे ये तहकीक करके बताएंगे। मैंने स्टैंप नहीं लगाई और इतनी परेशानी क्यों है, जिनका है वो जवाब देते फिरे। ये तो एक बात थी, जब मुझे तहकीकाती सहाफी तहकीक करके बताएंगे कि आया ये बात में कितनी सदाकत है तो हम तब उस पे बात करें ना। बड़ी परेशानी चल रही है ट्विटर पे।
हर इस तरफ पे आपसे- परेशानी चल रही है सायरा जी, और बहुत से सहाफ़ी हज़रात ऐसे हैं जो आपसे इस पर डायरेक्ट बात भी करना चाह रहे हैं कि सायरा जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी है। सायरा जी, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले अवाम पे इतना बड़ा जुल्म जो है वो नहीं हुआ है। पीटीआई की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, 2.25 घंटे की लोड शेडिंग भी होगी, उसके साथ जो बिजली है वो महंगी भी होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इस पे बात भी करेगा तो उसकी नहीं सुनी जाएगी, क्या कहेंगी? तो यही तो हो रहा है, सिर्फ ये बिजली थोड़ी, उससे पहले जो पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद जो मीटर पे फिक्स चार्जेस लगे, फिर वो गैस पे फिक्स चार्जेस लगे। तो कल आपको कहा कि ये उठना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अभी जो महंगाई जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि कुछ लोग वो कहते हैं कि अपने ऊपर बर्दाश्त करके इस चीज को कर रहे हैं। जैसे कोई किसी का 25,000 बिल आ गया, शायद 50 आए तो वो राइट चीजें राइट लेफ्ट करके बर्दाश्त कर ले। तो मेरी हुकूमत से इस्तदा है कि एकदम ही ये जितनी भी महंगाई है इसको 1000% पर पहुंचाएं, ताकि हमारी गैरत जागे। क्योंकि आप 50-40 कर रहे हैं, हम अपने इधर उधर के खर्चे कम करके आपकी जेबें भर रहे हैं। तो एक ही दफा कुछ ऐसा करें ताकि इस मुर्दा कौम की गैरत जागे और हम निकलें और इनको बताएं और इनसे पूछें कि ये गलती नहीं है। आईपीपीएस और ये एलएनजी के जो भी सारे टर्मिनल्स हैं, ये वो कहते हैं ना कि ये मुजरिमाना सोच है। एक तो गलती होती है, आपसे गलती होगी, ये सोची समझी स्कीम के तहत हमें लूटा जा रहा है। और अभी तो थोड़ी सी और तहकीकात की है, तो जो शुगर मिल्स हैं कि जो वो कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा चीज उनसे बनती है, वो हुकूमत को बिजली देती है, और मजे की बात है वो कैपेसिटी पेमेंट भी ले रही है, वो बिजली बेचने के पैसे भी ले रही है। तो इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे वही हैं जो ऐवानों में बैठे हुए, जिनकी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स है, जिनके पास सरमाया है, जिनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है, वो लोग हैं। गरीब का तो वो नहीं। तो मैं तो अब थक हार के यही कह सकती हूँ कि इसको 1000% तक लेकर जाएं, ताकि जो हम लोग मुर्दा कौम सोई हुई है और भीख पे पलने वाले, वो थोड़ी सी हमारी गैरत जागे और हम लोग निकलें और ये तमाम चीजें वो करें। वरना तो सायरा जी थोड़ा सा आराम से, अवाम सो रहे हैं इस वक्त। चलें वो आपके रिक्शे के पीछे लिखा होता है ना कि हॉर्न आहिस्ता बजाएं, आवाम सो रही। सो ये वही हॉर्न है तो वो मैं कि कह रही हूँ, मत बजाइए, आवाम सो रही है। चले ठीक है, तारिक सुमैर जो साहब, भी थोड़ा सा हुक्मरान को तारिक अच्छा, सुमैर साहब, कोई थोड़ा भी सा आगे हुक्मरान बढ़ते अच्छा काम करे उसकी तारीफ किया करें। शहबाज शरीफ साहब का नाम देखें, दुनिया में कैसे जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ का नाम फील्ड मार्शल का नाम कैसे जा रहा है, पूरी सिफारती दुनिया कामयाबी के कैसे फैसले मिली जो है, हैं वो किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मसाइल वो हल किए जा रहे नरेंद्र हैं, मोदी, अपने वो मुल्क के बुरे नरेंद्र हालात मोदी हैं। जिसको कोई अब लिफ्ट ही नहीं कराता, वो पहले जबरदस्ती जफ्फियां डालता था। नवाज शरीफ अब उसके डालता था, नवाज शरीफ डालता था। नहीं, नवाज शरीफ बड़े इज्जत और एहतराम से मिलते थे हर एक के। नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बात ना करें, वो बड़े काबिले एहतराम पाकिस्तान के रहनुमा कुछ भी नहीं बोल रहे सर, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। सिर्फ उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने जो फैसला किया, सवाल है सर, उसका जवाब दे दे। किसका? जब हम पूरी दुनिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, जब पूरी दुनिया के मसाइल हल करें, तो अपनी आवाम के लिए क्यों कुछ नहीं है? अपनी भाई, आवाम स्टार्ट के तो लिए, अपने घर से होना अपनी चाहिए ना। आवाम के लिए मईशत भी ठीक हो रही थी ना, सर जी, कहाँ हो अभी रही जंग थी? के हालात पैदा हुए ना, काफी बेहतरी आई है। लग रहा है। और भाई आपकी बिजली 7% कम हुई थी, आपकी बिजली कम हुई थी, आपके पावर प्लांट 10 का मसला हल किया, आपकी मईशत को काफी हद तक खड़ा किया। हाँ जी, आप छोड़े इस बात को, प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़ा किया था, बाहर आके नहीं, बाहर आके नहीं, अमलन खड़ा किया। आप ऐसी बातें ना करें। हमला खड़ा किया था, हमला खड़ा किया था, बिल्कुल हमला खड़ा हो किया गया। चले, हो गया, चले सायरा जी, बस ठीक है। मईशत, तारिक सुमैर साहब कह रहे हैं कि मईशत मतलब बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये जंग आ गई ना, सब जंग का कसूर है। अगर ये ना आती तो आप देखती कि आज हम लोग कहाँ पे होते। लीक हो गए। चले शकील के लास्ट कि अंडे में से चूजे निकलेंगे, पे चूजे यार एक थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे इस पे बात करने के लिए। सर 1 मिनट दीजिएगा। अली इमरान साहब, आपसे भी इस पे पॉइंट ले लेते हैं इस वक्त। तारिक सुमैर साहब, सिर्फ एक शॉर्ट सा इस पे आंसर चाहूंगी। इमरान खान 3 पार्टी रहनुमाओं से इस वक्त सख्त नाला नजर आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत से फैसले जो पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो बाहर आके बता रहे होते हैं, मतलब बाहर आके नहीं, जो उनके बयानात आ रहे होते हैं कि बानी पीटीआई ने ये कह दिया, बानी पीटीआई ने वो कह दिया, बानी पीटीआई ने फलां जगह पे जलसे की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई से जब किसी की मुलाकात हो नहीं रही है, हुकूमत करवा नहीं रही, तो ये सारी बातें बानी पीटीआई बाहर तक कैसे पहुंचा रहे हैं? जी, सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, सही खबर दे रहा हूँ। और अली इमरान तर्जमान है, वो बैठे हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं या तरदीद कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। मैं बात मुकम्मल होने दें कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि असम्बलियों से इस्तीफे दें।
इमरान खान ने कहा है कि आप सब लोग मौजें कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मरातें ले रहे हैं, और मैंने वकीलों को इसलिए पार्टी दी थी कि मेरे लिए कुछ करेंगे, और वो अपनी उसमें लगे हुए हैं। ठीक है जी। जो आमिर खान साहब हैं, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जदोजहद की कि जो वकला बार के इलेक्शन हुए उसमें PTI के हामी हार गए। फिर जो बाकी बात है सलमान सफदर साहब पे, कुछ लोग कहते हैं PTI के कि हमें यकीन नहीं है कि सलमान सफदर ने जो बाहर आके बात किया है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े इस वक्त क्यों दें। अगर इस्तीफ़े दिए तो हमारे ऊपर यानी KP असम्बली अगर टूटती है तो फिर वहाँ नया मोहसिन नकवी आ जाएगा, और मोहसिन नकवी आ गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वहाँ अमाद रजा छुपे हुए हैं, बाकी पता नहीं कौन कौन से लोग छुपे हुए हैं, रूपोश हुए हैं, जिन पे पंजाब में मुकदमात हैं, तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। इमरान खान जो हैं वो ना तो बैरिस्टर गौर से खुश हैं, ना सलमान अकरम राजा से खुश हैं, ना आमिर खान से खुश हैं, ना तारक से खुश हैं। इंतज़ार पंजोता तो बेचारा, इसकी तो मामलात कुछ और थे, इसने बड़ी सख्ती भी काटी। और यहाँ अब देखें ना कि आज तीसरी आखिरी बात कर लूँ कि 3 हफ्ते हो गए हैं मुलाकात के लिए जो लिस्ट जाती है, चले मुलाकात नहीं होती, वहाँ अटैम्प्ट करने के लिए कोई नहीं जा रहा। और क्यों नहीं जा रहे जी, पूछा मैंने, तो एक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा PTI के दोस्त ने कि यार वो कचहरी चौक बन रहा है ना, तो वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वहाँ क्या जवाब दिया सर? बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा गई नाराज होकर घर बैठे हुए हैं, और जब तक अली इमरान गिरफ्तार नहीं होंगे इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। सर आप दूसरी दफा कह चुके हैं, आप दूसरी दफा कह चुके हैं अली इमरान साहब, अगर आप सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर ने करोड़ों रुपए अगर आप चाहते हैं कि बानी PTI बाहर आ जाए तो सर आपको अंदर जाना होगा। तारिक सुमैर साहब दूसरी दफा कह चुके हैं, सर इस पे भी जवाब दीजिएगा। और ये भी कि इमरान खान से सर वो जो तारिक सुमैर साहब ने बात किया कि कोई मिलने भी नहीं आया, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो 6 नाम अंदर गए थे उनमें से कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, चौक बंद है, हमें गिरफ्तार कर दिया जाता है, हम पे तशद्दुद किया जाता है। सो ये वाले आपकी तरफ से पॉइंट्स आते हैं, इस पे बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद। डॉक्टर अली इमरान साहब, जिस तरीके से बात हो रही थी कि बानी PTI से कोई भी वहाँ मुलाकात के लिए नहीं जाता, अगर नाम भी दिए जाते हैं तो बहुत सारे हिले बहाने जो है वो बनाए जाते हैं। सो बानी PTI ने सवाल उठाया कि जिन वकला को पार्टी टिकट दिए गए हैं वो रिहाई के लिए बिल्कुल भी मुतहरिक नहीं है। क्यों नहीं है सर, या है बानी PTI को इस वक्त गलत लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, क्योंकि तमाम जितनी भी बातें तारिक सुमैर साहब ने और मैडम ने की हैं वो सारी रिलेटेड थी PTI से, तो आप मुझे जरा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पैनलिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम लिया, तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं जिनका मैंने आपको जवाब देना। आई ट्राई टू रैप इट अप, मैं जल्दी कोशिश करूंगा। सबसे पहले कल के आपके शो में जो मैं शुरू करने लगा तो फिर आपने कहा, सायरा बानो साहब ने एक बयान दिया कि शेख वकास अकरम साहब जेल में बैरिया टाउन के कोई शाह महमूद साहब हैं, उनको मिलने के लिए गए थे। और देखें, मैं उनके केसेस को भी देखता हूँ, मेरे वो मरकजी तर्जुमान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने ना तो 9 मई के केसेस में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उनके ऊपर नॉन बेलेबल जो वारंट्स है वो निकले हुए हैं, और मेरी पिछले गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल में कई मुलाकातें पेशावर के अंदर उनके साथ हुई हैं। तो ये कहना बड़ा गलत होगा, और किसी पे इस तरह इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से वो बड़ा ही गैर मुनासिब है, जिस तरीके से कल के प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा। और दूसरी बात यह है कि शेख वकास अकरम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि सायरा बानो साहब कल मोदी से मिलके आई हैं और साफी तहकीक कर लें तो उनको कैसा लगेगा। तो इसलिए किसी पे इल्जाम लगाने से पहले उसकी तहकीक कर लें, ना कि सिर्फ आप ये एक बयान दाग दें कि फलां जेल में गया, फलां से मिलके आया, जबकि वो बंदा नॉन बेलेबल, उसके नॉन बेलेबल वारंट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 मई के केसेस में निकले हुए हैं, और वो इस वक्त उनको एजेंसियां और पुलिस ढूंढती फिर रही है। फिर आपने अडयाला जेल की मुलाकात के बारे में बात किया, मेन सवाल की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब वो ये है, अडयाला जेल के मुतालिक ये है, देखिए पिछले 6 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। हर जो आपका ट्यूसडे होता है या थर्सडे होता है, हम एक लिस्ट जेल को भेजते हैं, लोग वहां पर आकर खड़े रहते हैं, और उस दरमियान हर दफा बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिनकी बाद जमानतें होती हैं। पिछली जो
दो जुमेरात गुजरी हैं जिनमें लोगों के नाम थे, वो नहीं जा सके। जब मैंने कोशिश की कि उनसे पूछने की, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं हो सकता कि क्या वजूहत है कि जब आपके नाम बंद है। जा रहे हो आप लोग भाई? कचहरी चौक जब बंद है। जो आपके नाम जो है वो जेल और काम को पहुंचाए जाते हैं, तो आप मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाते? लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली किसी से राब्ता नहीं हो सका, तो मैं कासिर हूं इसका जवाब देने से कि वो लोग जिनके नाम गए हैं वो क्यों वहां पर नहीं पहुंच सके। इमरान खान को इस वक्त माइनस कौन कर रहा है? आप लोग खुद कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? आपको क्या कोई feel हो रहा है माइनस इस वक्त? इमरान खान को नहीं कर रहा, ना हम कर रहे हैं, ना ये हुकूमत कर सकती है। अगर ये हुकूमत माइनस कर सकती तो 22 के बाद से अब जब लोग मई से लेकर आज तक माइनस करते, आज आपका शो से लेकर इस्तीफे कोई कब दे रहे हैं? टीवी चैनल नहीं है। इस्तीफे कब दे रहे हैं ये बता अब दें। सुन ले, कोई पाकिस्तान का इंटरप्ट ना करे, कोई पाकिस्तान का टीवी चैनल और कोई सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जिस पर इमरान खान के जिक्र के बगैर उनको रेटिंग मिल सके या उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो सके। तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि अगर इमरान खान माइनस हो चुके होते तो आज आप उनका नाम ना लेती, आज पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल उनका नाम ना लेता, आज वो पाकिस्तान का कोई अखबार, कोई सोशल मीडिया सर, और एक कोई मिनट। टीवी चैनल उस वक्त तक अधूरा है जब खान साहब का नाम नहीं चलिए लिया सही जाता। कहा। अब आज मुझे हकीकत है। बताएं, आप लोग असेंबली से इस्तीफे कब दे रहे हैं? आपके बानी पीटीआई ने आपको बोला है, हो रहा है कुछ ऐसा? आपके पास कौन सी, देखें, हेयर से पर ना जाया करें। आप बड़े मंजे हुए साफी और मेरे पास दानिश्वर अथेंटिक और खबर एंकर्स है, हैं। अथेंटिक आप खबर कोई है। हेयर सेर है, अभी आपके तक 4 लीडर से बात हुई है, सीनियर लेवल चार के, लीडर- नाम सीनियर ले लीडर्स चलिए हैं। तारिक सुमैर साहब बोलने नाम ले दीजिए उनको। उनके। जी बताएं नाम लें उनके, नाम लें। सर। आप मैं तक अपने ऐसी सोर्स के नाम नहीं लेता होता चले प्रोग्राम सर, में। एक मिनट सर, एक किसी लीडर ने मिनट। अली नहीं इमरान कहा। साहब, आपके मैं पास पार्टी का ऐसी कोई तर्जुमान खबर नहीं है कि बानी पीटीआई की तरफ से ऐसा कुछ कहा हो कि मैं असेंबली पार्टी का से तर्जुमा- इस्तीफे दें? अगर पार्टी बानी के चेयरमैन की तरफ से कोई खबर आई है तो जो खबर लेकर आए वो मीडिया पर आए, वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करें, सामने अगर बात करें, उसके बाद पार्टी। आप वैसे ही एक प्रोपेगेंडा करते हैं, बानी ने ये कह दिया, बानी ने वो, बानी के साथ मुज़ाकरात सर हो हम रहे भी तो यही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है, उनसे कोई मुलाकात नहीं करवा रहा, पता नहीं ये पैगामात बाहर तक कैसे पहुंच जाते हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं। कोई बानी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर बानी के मुज़ाकरात हो रहे होते तो बिशरा बीबी साहबा के साथ जो सलूक रवार रखा जा रहा है जेल इंतजामिया की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, वो ना होता। उनकी आंख के ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के बाद उनको जाकर सेल में डाल दिया गया, उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। आज बुजरा बीबी साहबा किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही हैं, ये सब झूठ है कि उन्होंने कहा फलां असेंबली तोड़ दी जाए, फलां को हटा दिया जाए। आप ऐसी परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर दरारें पड़े। सर जी हमको सर आप कह रहे हैं पीटीआई के अंदर दरारें पड़े। सर जी ये दरारें ऐसी पड़ी हुई हैं कि आपको पता भी नहीं है, या शायद आपको बाखूबी अंदाजा है, आप वो बता नहीं रहे। सायरा जी आप इस पे कुछ कहना चाह रही थी, जी बताइए। मैं शरीफों के बारे में बात करता हूं तो उस बात को तब्दील करती हैं। जब पीटीआई की दरारों की बात आती है तो आप बड़ी चहचह के बात करती हैं। ऐसा नहीं होगा। आप उनकी भी बात सुने कि जिन अली साहब हमारी एंकर पर्सन के बारे में पर्सनल ना हुआ करें, मेहरबानी करें, हमारे साथ बात कर लें। अच्छा सायरा जी, सोहेल अफरीदी मुजफ्फराबाद में एक जलसे की बात कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने मुझे और आप गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उसका जिक्र ही नहीं किया आपने। कहा गया है कि ये आपने मुजफ्फराबाद में जलसा करना है, क्या कहेंगे इस पर? आपने बरदान में नहीं देखा। कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूँ इनको कहें 24 तो घंटे मैं के लिए कहती हूँ उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। ये तमाम बातें हो चुके हैं। ये जितनी भी लीडरशिप है, सो कॉल लीडरशिप, इनको आवाम ने, वोटर्स ने माइनस कर दिए। और उसे क्या कहते हैं कि जब बानी के पैगाम पर आप लोग जलसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर इस पैगाम पे ऊपर आपको क्या बानी साहब, बानी से मिलकर आपने ये सुनना है। जब वो टिकट्स दे देते हैं, जब मिशाल यूसुफ जई और 2-3 और है सबको टिकट देते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि बानी की आवाज अपने कानों से सुनेंगे और ये फैसला करेंगे। जब हुकूमत के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, बानी ने तो कहा था सरप्लस बजट नहीं देना। बानी ने कहा था सरप्लस बजट नहीं देना। बानी ने कहा था कि आप अपने सूबे का वो करें। बानी की बाकी बातें तो मानी नहीं, लेकिन जब टिकट और इन तमाम चीजों का मामला आता है तो फिर वो चीजें भी मान ले। अभी आप लोगों को वो चाहिए। बानी माइनस नहीं हुए, आप सब लोग माइनस हो चुके हैं। आप सब लोग माइनस हो चुके हैं। बानी ने कहा खाना खा लो, वो सबको सुनाई दिया। बानी ने कहा खाना नहीं खाना, ये किसी को सुनाई नहीं दिया। कह रही हैं अली इमरान साहब गिरफ्तार नहीं होना चाहते। तारा बानो साहिबा जरा पहले ये मुझे बता दें, मुझे ये बता दिए किस हैसियत पे ये बात कर रही है कि हम माइनस हो गए हैं। आप जिस वो टांगा पार्टी से ताल्लुक रखती है, जीडीए, जो हमारी अलाई थी, और जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आया तो आप लोग भाग गए। आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? हम तो एक पार्टी है। माइनस किसने कर रहा है? बानी ने करना है। बानी की मुलाकात से जी सायरा जी जी बताइएगा जी। इनका माइक बंद करें। इनको तर्जुमान किसने बनाया है? शेम ऑन यू अली इमरान साहब, जो आप मेरी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। ये हम ही थे जो आप लोगों के साथ खड़े थे। ये हम थे जो आपके साथ खड़े थे।
आपकी सीटें कितनी थी? आपकी सीटें कितनी थी मुझे ये बताएं। आपकी कितनी सीटें थी मुझे बताएं। तर्जमान करें शेख वकास की, आप तर्जमान करें जो ईरान के हैं उनकी तर्जमानी हर उस बंदे को प्रोटेक्ट करूंगा जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैनात किया है। अली इमरान साहब, सायरा जी हमेशा आपका साथ देती रही है इस हवाले से। वो बैरिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा जो हमारे इदारे जिनको खान साहब ने लगाया, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पार्टी के लिए बोला तो खबरदार मेरी पार्टी के लिए अली इमरान साहब, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि कल अगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो आप कोर्ट में क्या जवाब देंगी? अली इमरान यहाँ पर आके मुझे आपने आपकी साफी आवाज में ही भेज नहीं दिया, आई। साफी मुझे तहकीक करके बताएं। ओ भाई आप पहले तहकीक करें, आप पहले तहकीक करें। अली इमरान साहब, सायरा जी हमेशा, सर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, हमारे प्रोग्राम में हमेशा सायरा जी ने पीटीआई की बात की है। जहाँ पे पीटीआई को हमारी तरफ से भी कुछ कहा गया या कोई सवाल उठाया गया तो सायरा जी ने बिलबिला उठते हैं। अली इमरान साहब, आप लोग ये शो करते हैं जो आपकी पार्टी के बारे में या आपके लोगों के बारे में जो कहा जाता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं आप, और उसके बाद जो आप बयानात देते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, तो सर ये कहना गलत नहीं होगा? आकाशा मुझे ये बताएं, मेरी पार्टी की बैठी हुई थी इत्तलात है और आप उसके बारे में इतना जिम्मेदाराना बयान सर एक बयान आपके खिलाफ आ गया, अली इमरान साहब एक बयान आपके खिलाफ आ गया तो आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और जो आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, सर इतनी दफा प्रोग्राम में मुझे क्रिटिसाइज कर चुके हैं। आप मेरी पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हैं जब शेख वकास अकरम साहब वो आदमी है जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने फोन करके बुलाकर खुद पार्टी में शामिल किया था, तो आप ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं कर सकते। 22 को आ गए, अगर इतना ही खतरा है तो असेंबली की सीट से इस्तीफा दें। असेंबली का भी कानून कहाँ गया कि इतने इजलास ना अटेंड करे तो उसकी आकाशा मैं कुछ सालसी करा दूं चले नहीं अली साहब की और सायरा बानो साहब की सर आज कुछ सालसी का करना चले सायरा जी अब थोड़ा सा शकील करार साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली इमरान साहब प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपकी बात करने वाली हूँ। शकील करार साहब, बैरिस्टर गौर से बात हुई है, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए 3 गारंटीज जो है मांगी गई है। शेर अफजल मरवत साहब कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब के और भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं पार्टी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? आकाशा, मैं शेर अफजल मरवत की किसी बात पे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको भी पीटीआई ने निकाला है तो वो इसी किस्म की बातें और इल्ज़ाम तराशी करता रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे इस प्रोग्राम में छोटी सी गलतफहमी हुई है। सायरा बानो साहबा ने, अली इमरान साहब, सायरा बानो साहबा ने एक बात की बगैर किसी का नाम लिए कि उनको माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। आपकी तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, आपने क्यों उस बात को अपनी तरफ खींचा और इल्ज़ाम लगा दिया टांगा पार्टी के आकर बाकी चीज़ें कह के। मेरा ख्याल है कि ये इस पर आपको सायरा साहबा से माजरत करनी चाहिए कि आपने गलत बात कर दी और आपका ये मौका बनता नहीं था। उन्होंने उन लोगों को कहा जो पीटीआई के इमरान खान को माइनस करने की बात कर रहे हैं वो खुद माइनस हो गई, ये उन्होंने उनके बारे में कहा। आपको तो नाम नहीं लिया, ना आपके बारे में ऐसी बात की और आपने एकदम उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। आवाज नहीं आई सर, आपको आवाज नहीं आई तो इतनी बड़ी बात आपको कहनी नहीं चाहिए थी। क्या कहेंगे इस पे अली इमरान साहब? मुझे ये समझ आई कि आप लोग माइनस हो गए हैं। आप लोग नहीं, उन्होंने कहा कि माइनस करने वाले माइनस हो गए। अच्छा, मैंने ये नहीं सुना। नहीं, आप देखें, अगर आपके कान बज रहे तो हमारा कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने वाले माइनस हो गए। चले अली इमरान साहब, अब आप सर आप जब मैं स्टूडियो में नहीं होता हूँ तो आवाज की जरा प्रॉब्लम ये होती है कि आवाज चले सायरा जी सुन लेते हैं अली इमरान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। स्पोक पर्सन बन जाते हैं जब और मैं किसी भी पार्टी जूम के ऊपर होता हूँ तो 2-3 लोग जब बोल रहे होते हैं तो आवाज समटाइम्स कट जाती है। सर जी अगर चले सायरा जी 1 मिनट दीजिएगा। अली इमरान साहब, अगर आपको सही सुनाई नहीं दे रहा था तो आप कह सकते थे, लेकिन आपको इतनी बड़ी बात नहीं सर कहनी चाहिए थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, मुझे ये आवाज आई कि आपने कहा कि जी आप सब लोग माइनस हो चुके हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि अगर हम लोग माइनस हो गए हैं तो आज हम इस नेशनल टीवी पे इतने बड़े नेटवर्क पर बैठकर खान साहब के लिए बात ना कर रहे होते। आज मुझे ये बताएं, इस मुल्क की आवाम लाकानूनियत से, महंगाई से और न जाने किस किस प्रॉब्लम में खड़ी है और लोग बाहर नहीं निकल रहे। हम आज भी टीवी चैनल पर बैठकर वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे हैं, पीटीआई की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बता दीजिए प्लीज। बस कर दें, अब इनका चूरन बिकना बंद हो गया है और जिन्होंने बात की है ना, इस बात का जवाब इनको मिलेगा। सायरा जी बनाकर हमारी पार्टी से माफी मांगी आप। क्या आपने मेरी पार्टी के लिए बोला? सायरा बानो को दफा करें आप। आपने मेरी पार्टी, मेरी जीडीए, मेरा ख्याल है सारा बानो साहब ये बात वही है कि देखिए ना, मैं जरा इन्होंने आकाशा एक टाइम नहीं है बिल्कुल एक फिक्रे की इजाजत सायरा जी गुस्सा मत कीजिए, मुझे एक फिक्रे की इजाजत दे दें।
अली भाई को जो गलतफहमी हुई और सायरा बानो साहिबा, तो जो फंक्शनल मुस्लिम लीग है ना, पीर पगाड़ा साहब की, पीर मर्दान शाह साहब, इनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, तहरीक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिंध बॉर्डर के हुरों की दिफा के लिए, और बड़े पीर साहब जो थे, मेरी उनसे बहुत मुलाकातें भी इस्लामाबाद में होती थी, तो उसका एहतराम करते हुए ये इनको इस तरह की बात तांगा पार्टी वाली नहीं करनी चाहिए थी। अगर तांगा पार्टी वाली बात है तो इमरान खान साहब और शेख रशीद के दरमियान एक दफ़ा मुकालमा हुआ था। शेख रशीद ने कहा था तांगा पार्टी, और मैं तुम्हें चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, इमरान खान ने उसको कहा, और फिर उसे वज़ीर दाखिला बनाया। तो आप अपने भी तजादात हैं, तो लिहाजा पर्सनल नहीं होना चाहिए मेरी राय में, अपनी अपनी राय जो आपके साथ सिंसियर होता है एटलीस्ट उनके जी जी जी। जहां तक पीर साहब पगाड़ा की बात है, मैं उनकी जो इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, मैं आज भी उनको नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर ऑनर करता हूं। मैं आज भी उनकी जो खिदमात हैं, बॉर्डर्स देखने और फिर जिस तरह वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हर जगह पर लड़े, वो काबिल तहसीन है। मैं इनकी बात कर रहा हूं सायरा बानो साहब, ये तो खुद भी अपनी पार्टी को भी बैठकर रगड़ा लगाती हैं, और फिर जिस तरह इन्होंने पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार के बारे में ये कल बात की कि वो जेल गए थे साबित तहकीक करने। देखिए मैं एक आग से हमको बुझा रहे हैं, दूसरी आग लगा रहे हैं आप। सायरा बानो साहब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलने गई थी साबित तहकीक करने। ये तो ट्रंप के ट्वीट वाला मामला हो गया। बहुत शुक्रिया ट्रंप के जो ट्वीट आते हैं ना, सुलह कराने वाला बीच में ही रह जाता है। अली इमरान साहब, मैं समझ रही थी अली इमरान साहब कि आप शायद माजरत करना चाह रहे हैं जो आपने कहा, सो आपने बहुत ही गलत सुना, या शायद आपने सुना ही नहीं और उस पर रिएक्ट कर दिया, तो ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए था सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब, शकील करार साहब, तारिक सुमेर साहब, सायरा जी, बहुत शुक्रिया। आज सभी आप हमारे होते, किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो सो माजरत। इसी के साथ आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।